नमस्कार, जय जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कर्क राशि की। यदि आपकी जन्म राशि कर्क है, यदि आपकी जन्म कुंडली का पहला नंबर 4 नंबर शुरू होता है, या आपकी नाम राशि कर्क है, तो आज ये भविष्यवाणी आप सुन सकते हैं। और यह भविष्यवाणी गोचर के आधार पर होगी और राहु के राशि परिवर्तन पर होगी कि जो राहु महाराज हैं, ये 18 महीने बाद अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। इस समय राहु मीन राशि में विराजमान है और 18 महीने इनको हो जाएंगे 18 मई 2025 को। और जैसे ही 18 मई 2025 आएगी, उस दिन यह मीन राशि से निकल करके, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि से निकल करके शनि देव की राशि में विराजमान हो जाएंगे और अगले 18 महीने तक यहीं पर बैठे रहेंगे। और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो राहु जहाँ पर विराजमान है वह है अष्टम भाव। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कर्क राशि में राहु के राशि परिवर्तन की, और उस परिवर्तन के कारण क्या क्या आपको वह संकेत देंगे, क्या क्या आपके जीवन में कोई हानि होगी या कुछ अच्छा होगा। इन सब चीज़ों की चर्चा मैं अपनी वीडियो के माध्यम से करूँगा। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, चर्चा करता हूँ शुरू कर्क राशि पर। कर्क राशि में अष्टम भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे 18 मई को, जहाँ से शनि महाराज 29 मार्च 2025 को निकल जाएंगे अष्टम भाव से, और राहु मई में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब तक के लिए वह जो भाव है खाली हो जाएगा 2 महीने। अब जब 18 मई 2025 को राहु यहाँ पर अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो आपके जीवन में क्या क्या यह प्रॉब्लम करेंगे, क्या क्या अच्छा करेंगे। अष्टम भाव होता है आयु और मृत्यु का, गुप्त धन का, ससुराल का। यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ आपकी है, तो वहाँ पर आपको अपने ससुराल से कुछ ना कुछ जरूर प्राप्त हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अचल संपत्ति। क्योंकि अष्टम भाव जो होता है यह होता है गुप्त धन का। अचानक से, क्योंकि राहु का काम है अचानक करना, जो भी काम करते हैं अचानक से करते हैं, चाहे वह बुरा हो चाहे वह अच्छा हो। तो अचानक से ही कोई किसी प्रॉपर्टी का मिल जाना, अचल संपत्ति का मिल जाना या धन का मिल जाना, यह आपके जीवन में 18 महीने के बीच में एक बार अवश्य होगा। दूसरी चीज़, आपके ऊपर एक ऐसी घटना भी आपके सामने आएगी जिस पर आप बाल बाल भी बचेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में राहु मृत्यु और आयु के स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप यदि हो सके, कम से कम मंगलवार, हर मंगलवार के दिन आप हनुमान जी को नारियल अवश्य चढ़ाएं, जटा वाला नारियल। इससे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट या कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको हो जाएं, इससे पहले आप ये कार्य करेंगे तो आप राहु से बचे रहेंगे। इसके अलावा नीले रंग का परहेज करें, तो यहाँ पर राहु के आने से आप बचे रहेंगे। जौ यदि पक्षियों को डालते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सतनाजा यानी 7 अनाज आप पक्षियों को डालते हैं हर बुधवार के दिन, तो भी इस भाव में राहु आपको अच्छा ही परिणाम देंगे, बुरा परिणाम नहीं देंगे। अब यहाँ से तंत्र विद्या का भी यह भाव माना जाता है, और यह गूढ़ रहस्यों का भी भाव माना जाता है। आप इस समय में जो 18 महीने हैं, टोने टोटके के चक्कर में पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर व्यक्ति से टोने टोटके भी करवाते हैं। जैसे मान लो किसी का राहु चल रहा है, अष्टम भाव में यहाँ पे राहु आ गए हैं, तो व्यक्ति का मन ऐसा होता है कि मैं कोई टोटके करूँ, राहु को कैसे सेट करूँ। इस प्रकार से अपना थोड़ा धन भी वेस्ट करता है व्यक्ति। अब यहाँ से राहु कर्क राशि में अष्टम भाव से पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, तो 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चे का। तो यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ेगा 18 महीने के लिए। और यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, आपके बहुत समय से आपके मन में है कि मैं बाहर जाऊं, लेकिन आपका काम नहीं बन रहा, उस काम के लिए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका खर्चा बढ़ेगा। देखो, यदि आप बाहर भी जाते हैं, अब्रोड के लिए तैयारी करते हैं अपनी, तो भी तो खर्चा होगा। खर्चा किसी न किसी तरीके से आपका होगा, और आपको अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि 12वां भाव हॉस्पिटल का भी होता है। इसलिए जो चीज़ें मैंने परहेज पीछे बताई हैं, दान पुण्य बताया है, उसको अवश्य करें। अब यहाँ से अष्टम भाव से इनकी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि सेकंड भाव में। दूसरा भाव जो होता है परिवार का होता है, वाणी का होता है और संचित धन का होता है। व्यक्ति के
स्वाद का होता है। जो भी व्यक्ति खाना पीना बाहर खाता है, अंदर खाता है, उसके टेस्ट का होता है। अब यहाँ पर आपकी वाणी को कठोर बनाएंगे राहु। कठोर बनाने के साथ साथ आपके परिवार में उस कठोर वाणी के कारण कोई तनाव की स्थिति बन सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन आप शहद जरूर चाटें। शहद नहीं चाट सकते तो थोड़ी सौंफ जरूर खाएं। सौंफ भी नहीं खा सकते, थोड़ा गुड़ जरूर चबाएं और ऊपर से पानी पी लें। क्योंकि यहाँ पर जो कठोर वाणी आपकी बनेगी उसके कारण आपके परिवार में तनाव बढ़ेगा। आपके परिवार में कोई खुशी का माहौल होगा, उससे पहले ही कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी जिससे रंग में भंग हो जाता है। तो यहाँ पर दूसरे भाव में पैसा तो देंगे आपको, अचल संपत्ति जो मैंने बताया है कि अष्टम भाव में बैठे हैं। यदि आप मैरिड नहीं हैं तो अचल संपत्ति के योग कम बनते हैं, लेकिन उसमें फिर कहीं ना कहीं जो बैंक में पड़ा पैसा है वो भी कहीं ना कहीं बीमारी इत्यादि में लग सकता है। तो यहाँ पर से जब अष्टम भाव से राहु अपनी अंतिम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो यहाँ पर ये मान के चलें कि आपको सुख के साधन भी प्राप्त कराएंगे। सुख के साधन क्या होते हैं? क्योंकि चौथा घर जो होता है ये सुखों का होता है, यह मन की इच्छाओं का होता है, यह होता है गाड़ी का, कार का, जमीन का, भूमि का, प्रॉपर्टी का। तो आप 18 महीने के अंदर अंदर अपनी कोई प्रॉपर्टी जरूर जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ सुख का साधन जरूर आप प्राप्त करेंगे राहु की कृपा के कारण। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सुखों के भाव को जब देखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा दूसरे भाव और 12वें भाव को जब राहु देखते हैं अपनी दृष्टि से तो कहीं ना कहीं क्योंकि अष्टम भाव में है तो वहाँ से नेगेटिविटी जरूर देंगे दूसरे और 12वें भाव को। और लेकिन यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव से निकल करके जब नवम भाव में चले जाएंगे 29 मार्च को तो आपको राहत मिल जाएगी बहुत। तब तक के लिए यदि हो सके 29 मार्च तक अपना ब्लैक कलर भी अवॉइड करें। कुल मिलाकर के मैं यही कहता हूँ कि परमात्मा आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहें और आपकी झोलियाँ खुशियों से भरें। और दोस्तों यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट आपके पास तुरंत पहुँचे। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं कोई अपडेट डालूँगा। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को मैं विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।